नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था और वहां कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वहां जो नियम था कि निजी कंपनियों में भी जो आरक्षण लागू होगा। आरक्षण दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा जिसको बहुजन समाज कहते हैं, उनके हक और आरक्षण, हक और अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में धन्ना सेठों के कहने पर, कंपनियों के कहने पर यह आरक्षण को वापस लिया गया। बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके सोशल मीडिया पर मजबूती से आवाज उठाया कि देखो बहुजनों, देखो दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा समाज के लोगों, जो लोग आरक्षण के नाम पर चुनाव लड़े थे, तुमसे वोट लिया था और आज वो लोग जो है निजी में क्षेत्र में जो आरक्षण था लागू हुआ था, उस नियम को ही वापस ले लिया। कहीं ना कहीं ये लोग धन्ना सेठ को मदद करते हैं, कहीं ना कहीं अडानी अंबानी को ही ये लोग मदद करते हैं, जो भारत में बड़े बड़े उद्योगपति हैं। लोग कहते हैं कि भारत में समाजवाद है, न यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए तो यहाँ क्रोनो कैपिटल यानी क्रोनो पूंजीवादी व्यवस्था है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार क्रांति कुमार ने भी ट्वीट करके इस बात को बोला है। भारत में पूंजीवाद वो प्रत्यक्ष रूप से हावी है। भारत में हर जगह पूंजीवादी लोग बैठ गए हैं और सिर्फ एक ढोंग रच रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, ये दोनों पूंजीपतियों पर ही चलते हैं और धन्ना सेठों का एक बड़ा चंदा इनको सहयोग मिलता है। आप देखे होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा अगर सबसे ज़्यादा किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को मिला है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस को मिला है, चौथे नंबर पर ममता बनर्जी को मिला है, इसके बाद बीजू जनता दल को मिला है। एवं प्रकार से जितने भी देश में, बिहार में भी जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं सबने इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लिया है। लेकिन मायावती जी, जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो बसपा सुप्रीमो हैं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं, इन्होंने एक भी रुपया चंदा लेने का काम नहीं किया। लेकिन ये लोग बदनाम इसी को करते हैं। क्या लोकतंत्र में दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा को चुनाव लड़ने का हक नहीं है, पार्टी बनाने का हक नहीं है? लेकिन ये दोनों मिल करके, दोनों सवर्णों के पार्टी हैं और दोनों ने मिल करके बार बार आरोप लगा रहा है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो बहुजन समाज है, उसको गुमराह करने के लिए वो बोलते हैं कि जो है बहन कुमारी मायावती जी, अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा था अवध टिप्पणी कि भाजपा की गोदी में बैठे हुए हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि वो उनके साथ बैठे हैं। इस तरह से अभद्र टिप्पणियां करके इसको बदनाम करता है और इनसे समाज को तोड़ने का काम करता है, गुमराह करने का काम करता है। लेकिन दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा को ये समझना चाहिए, जब कर्नाटक में अभी हाल ही में निजी क्षेत्र में आरक्षण को कांग्रेस की सरकार ने वापस लिया, तो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कौन है ये आप खुद समझ लीजिए। और धन्ना सेठों का चमचा कौन है और धन्ना सेठों के इशारे पर, उद्योगपतियों के इशारे पर, कॉरपोरेट के इशारे पर कौन चल रहा है और बदनाम किसको किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों का विकल्प भारत की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो प्रमुखता से जो है देश के हर ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात को रखते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 240 किलोमीटर कांवड़ यात्रा में जो है नाम छपा करके दुकान खोलने का काम हो, या जो है आपको पता तमिलनाडु में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई, उस पर बोलने का, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को, जो वीकर सेक्शन में आते हैं, उनकी आवाज़ अगर मुखर से कोई उठाती है तो उसका नाम है बहन कुमारी मायावती जी, बसपा सुप्रीमो। सभी लोग जानते हैं और इसी मुद्दे को अब बहुत तेजी से युवाओं का नेतृत्व करते हुए, बसपा को मजबूत करने के लिए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम लगे हुए हैं, जिसे विरोधियों ने मिल करके पार्टी के ही लोगों को उकसा करके थप्पड़ चलवा दिया। और यही नहीं, इस सब को और मुखरता से मजबूत करने के लिए एक युवा चेहरा हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी भी हैं और राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, आकाश आनंद, जिनके भाषणों का
और जिनका अगर भाषण होता है, जिनकी विचार होती है, तो युवा जो है जोश में आ जाते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ता है, वरना किसी में उस तरह से आवाज़ उठाने की क्षमता नहीं है, चाहे वह कोई भी पार्टी हो। यह बातें हम नहीं कह रहे हैं, यह बातें सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं। शुक्रिया।